भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह बोकारो निजी कार्यक्रम में भ्रमण के दौरान चंदपुरा प्रखंड अंतर्गत दुगदा स्थित भाजपा कार्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया तथा मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि मैं धनबाद से आता हूं और धनबाद से शुरू करूं तो ताज़ा घटनाक्रम में गुंडागर्दी तथा रंगदारी चरम पर है। यहां ठेले और खुमचे वाले से भी रंगदारी वसूली जाती है और रंगदारी अगर नहीं दी जाती है तो गोली मार दी जाती है। वहीं यहां की पुलिस कोयला और लोहा चोरी में संलिप्त है। कोयलांचल क्षेत्र में चाहे वो धनबाद हो या बोकारो हो या फिर गिरिडीह में अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। यहाँ लॉ और ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं है। सरकार की स्थिति ठीक नहीं है। सरकार का अंत नज़दीक है। सरकार को लॉ और ऑर्डर पर फोकस ही नहीं है। जिस प्रकार राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, झारखंड में रावण रूपी सरकार शीघ्र ही जाने वाली है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जहां केंद्रीय एजेंसियां या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात है तो एफआईआर नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। तो आर्थिक अपराध की बात करें तो ताज़ा 3 घटनाओं में ईडी कई अधिकारियों एवं नेताओं पर कार्रवाई कर रही है जो मामला आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट को लेकर इन्होंने कहा कि भाजपा एयरलाइंस का वर्तमान में सांसद है और यह मामला केंद्र से जुड़ा है। इस पर केंद्रीय आलाकमान निर्णय लेगी, वही मान्य होगा। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है आज दुगधा क्षेत्र में जो है आने का? मेरा नाम विनय सिंह है। अभी जो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी की जो कमेटी नहीं बनी है उसमें प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। तो मैं यहीं का हूँ। ऐसे ही किसी कुलेरी के मोहल्ले में हमारी भी परवरिश हुई है। दुगधा से पुराना नाता रहा है। तो मित्रों से मिलने आया था, अपने कार्यालय भी घूमने आया। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं सब लोगों से भेंट हुई और मुझे लगता है कि जो ताज़ा घटनाक्रम है झारखंड का वो बड़ा हृदय को दुखित करने वाला है। मैं धनबाद से आता हूँ। धनबाद से शुरू करें तो आप समझ लीजिए कि गुंडागर्दी का और रंगदारी का ये स्तर है कि ठेले खुमचे वालों से भी मान लीजिए कोई 500 रुपया कमा रहा है तो 100 रुपया उसको भी रंगबाजी देना है और नहीं देंगे तो गोली भी मार दी जा रही है। और पुलिस के लिए काम इतना आसान हो गया है कि जो अपराधी गोली मारते हैं वो वीडियो बना के बता भी देते हैं कि भाई हम ही गोली मारे हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है। तो पुलिस का काम अपराधी आसान कर दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का समय बच रहा है। पुलिस के पास जो इन्वेस्टिगेशन का समय बचा है उसमें वो कोयला चोरी और लोहा चोरी और बाकी सारे कामों में लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरा जो कोयलांचल क्षेत्र है, बोकारो हो, धनबाद हो, गिरिडीह हो, ये सब जगह अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर है और गवर्नेंस जो है सरकार का फोकस नहीं है। और जब लॉ एंड ऑर्डर और सरकार का गवर्नेंस नहीं रहता है तो अपराधी का मनोबल ज़्यादा रहता है। अपराधी इसी तरीके से निर्भीक होकर सरेआम घूमते हैं। मुझे लगता है कि ये घड़ा भर गया है, लोग उब गए हैं और जो इस सरकार का अंत है वो बहुत नज़दीक है। ये सरकार जाने वाली है और जाने वाली है तो मुझे लग रहा है कि राम मंदिर का अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले उद्घाटन हुआ है। तो एक कल्पना झारखंड को भी लेकर के है कि भय का अंत हो, जो रावण रूपी जो बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसका भी संहार हो और यहाँ भी राम राज्य स्थापित हो। जैसे कि अभी आपने जो आर्थिक अपराध को लेकर जो है बातें कही, तो इसकी तो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र की है, जिसके पास जो है केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जो है इसकी सुरक्षा की व्यवस्था है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे सीधे ऐसे टाल देना ठीक नहीं है। सीआईएसएफ है यहाँ, सीआईएसएफ, लेकिन सीआईएसएफ एफआईआर नहीं कर सकती। सीआईएसएफ रोड पे गश्त नहीं कर सकती। सीआईएसएफ किसी इंस्टॉलेशन की सुरक्षा में लगी रहती है। मान लीजिए कि जहाँ जिन इंस्टॉलेशन पे उनकी तैनाती है वहाँ पे वो ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन इलीगल माइनिंग ज़्यादा है। इलीगल माइनिंग सीआईएसएफ के डोमेन में नहीं है। ये बेसिकली जो लोकल पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट है, वो साहिबगंज में पत्थर चोरी का मामला रहा हो या हमारे क्षेत्र में कोयला चोरी का मामला रहा हो, ये लोकल पुलिस का डोमेन है। लॉ एंड ऑर्डर तो हमेशा लोकल पुलिस के डोमेन में ही आएगा। सेंट्रल एजेंसीज की, सेंट्रल जो फोर्सेस हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन पर एफआईआर करने का अधिकार नहीं। जैसा कि वर्तमान में आपका केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जो ईडी का यूज इस्तेमाल किया जा रहा है, वो खास करके जो आर्थिक अपराध को लेकर ही है,
इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। कई बार बात आता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी भेज रही है, ईडी भेज रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि हेमंत सोरेन से भाजपा ने आर्थिक अपराध करवाया होगा और फिर उनको फंसवाया होगा और फिर ईडी को भेजा होगा कि जाओ भी इनको पकड़ लो। हाँ, जो तीसरा पक्ष है, ईडी का पक्ष है, ये भारत सरकार का पक्ष है। भारत सरकार उसमें तय करती है और ईडी भी उन्हीं कानूनों से बंधा होता है जिस कानून से हम, आप और हेमंत सोरेन, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बंधे हैं। हर एक नागरिक बंधा है। दूसरा, बाकी जो दो पक्ष है कि भ्रष्टाचार करना और करके फिर फंस जाना, ये तो हेमंत सोरेन ने खुद ही किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है उनके भ्रष्टाचारी होने में। आपका केंद्रीय जो है बल है आपका, उसके ऊपर एफआईआर हो रहा है, सीआरपीएफ के ऊपर। झारखंड में कई चीजें पहली बार हुई। सीआईएसएफ के ऊपर, सीआरपीएफ के ऊपर एफआईआर पहली बार हुआ। झारखंड में जो लूट है ये भी पहली बार हुई है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने अपने नाम से खनन पट्टा ले लिया, ये भी पहली बार है। आदिवासी समाज का हो करके आदिवासियों के जमीन हड़पी लोगों ने और उसी समाज को ढाल बना के जरूरत पड़ने पर अपने सामने ये सरकार के लिए सामने खड़ा कर रहे हैं, ये भी पहली बार है। तो झारखंड में बहुत कुछ पहली बार हुआ है और हमको लगता है झारखंड में बहुत कुछ पहली बार देखने को और मिलेगा। आने वाले समय में इन आश्चर्यों के लिए तैयार रहने की जरूरत है हमको, आपको, सबको। गिरिडीह लोकसभा को लेकर क्या जो है मंतव्य, क्या स्थिति चल रही है, क्या जो है अंदरूनी जो है खेमे में चल रहा है भाजपा का? यहाँ आपका जो है चौधरी जी हैं, 5 सालों में दिखाई नहीं दिए, फिर चुनाव आ गया है। ऐसे अवस्था में देखिए, ये निर्णय पार्टी शीर्ष लेता है और उसमें एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है और उसी को निर्णय लेना होता है। कई सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। हमको लगता है कि इस बार भी जो निर्णय होंगे बहुत सारी वस्तुस्थितियों को ध्यान में रख करके ही लिया जाएगा। श्री राम जो है प्राण प्रतिष्ठा का कितना लाभ मिलने जा रहा है आपके पार्टी को या भाजपा को? एक बात आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलेगा ये विषय नहीं है। कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है उनको कितना नुकसान होगा ये विषय है। कांग्रेस के लिए एक मौका था, राम सेतु को तोड़ने के लिए प्रयास किए इन लोगों ने। राम को झूठा काल्पनिक बताया कि भगवान राम के यहाँ जाते, निमंत्रण स्वीकार करते और माफी मांग लेते, भगवान राम इनको माफ कर देते और भारत का समाज भी माफ कर देता। लेकिन एक मौका था जो कांग्रेस चूक गई। भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ होगा ये छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, क्योंकि यह देश रामद्रोहियों को स्वीकार नहीं करेगा। इस बार ऐतिहासिक जीत। जय श्री राम। गिरिडीह क्या इस बार भाजपा अपना कैंडिडेट देगी या फिर जो है पूर्व की भांति जो है? मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ इस बार अलायंस है हमारा आजसू के साथ और कहाँ विधानसभा में आजसू लड़ेगी, कहाँ हम लड़ेंगे, लोकसभा में कहाँ आजसू लड़ेगी, कहाँ हम लड़ेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है और ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही डिसाइड करेगा।